हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैप की प्रैक्टिस सीरीज़ के अंदर आज हम करेंगे इंडिया की जो मोस्ट पॉपुलर लेक्स हैं वो इसके अंदर हम करेंगे। इससे पहले हमने की थी वर्ल्ड की लेक, तो आज हम इसके अंदर फिल करेंगे जो इंडिया की लेक्स हैं, झीलें हैं, और उनकी जो खारे पानी की कौन सी है, मीठे पानी की कौन सी, कितने एरिया को कवर करती है और किन राज्यों में फैली हुई है। तो इसको आज हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लद्दाख से। तो लद्दाख के अंदर कौन कौन सी हैं वो हम फिल करेंगे। तो लद्दाख के अंदर यहाँ पर है पेंगोंग झील, पेंगोंग झील, ये देखिए। तो पेंगोंग झील जो है इसकी ऊंचाई 4500 मीटर की ऊंचाई पर है, और ये इसकी जो लंबाई है वो 134 किलोमीटर है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में ये फैली हुई है। लद्दाख अब हमारा यूनियन टेरिटरी है, तो अब जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया है और ये लद्दाख के एरिया में आती है पेंगोंग झील। तो भारत के लद्दाख से होती हुई, यहाँ से होती हुई ये तिब्बत और फिर चीन में जाती, इस एरिया में निकलती है ये। तो इसकी पहुँचती है, जो इसकी चौड़ाई है वो 8 किलोमीटर है और गहरी है ये 330 फीट इसकी गहराई है। तो ये पेंगोंग लेक इंडिया की। इसके बाद हम करेंगे जो हमारी है जम्मू कश्मीर के अंदर डल लेक, वुलर लेक, दो बड़ी लेक। ये देखिए यहाँ पर, ये जो एरिया यहाँ पे और यहाँ पर, ये जो पेंगोंग लेक है इसका पानी खारा है, लेकिन फिर भी ये जमा रहता है क्योंकि हाई लैटिट्यूड्स पे है। टेम्परेचर डाउन होने के कारण ये जमी रहती है। और अब हम इसके अंदर करेंगे हमारी यहाँ पर ये डल लेक, इसको लिख लेते हैं, डल झील। इसके बाद ये दूसरी आती है वुलर झील। ऐसे तो बहुत सारी हैं, छोटी छोटी झील भी, लेकिन हम जो मेन झील हैं वो हम इसके अंदर कर रहे हैं, बड़ी झीलें जो हैं। तो इसके अंदर हमने भरी हैं ये डल झील। तो डल झील, ये वाली ऊपर वाली डल झील जो है, ये है समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है वो 1745 मीटर की ऊंचाई पर ये है, और जम्मू कश्मीर के अंदर है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 10,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैली हुई है। ये बांदीपुरा एक ज़िले का नाम है, बांदीपुरा सेक्टर, वहाँ पर ये फैली हुई है। और झेलम नदी और मधुमती नाला इसकी सहायक नदी है, मतलब यहाँ पर आकर वो मिलती है। और इसकी चौड़ाई जो है, चौड़ाई इसकी मैंने आपको बताई थी, चौड़ाई में भी काफ़ी बड़ी है ये। और ये मीठे पानी की झील है, गहरी है 6 मीटर से भी, 6 मीटर तो गहरी है ये, और चौड़ी ये है 3.5 किलोमीटर चौड़ी है ये चौड़ाई। तो इसकी चौड़ाई और लंबाई मैं आपको फिर से बता देती हूँ। तो ये समुद्र तल से 1775 मीटर ऊंची है और ऊंचाई पर है। क्षेत्रफल इसका है 10,000 वर्ग किलोमीटर का है। मीठे पानी की झील है ये, गहरी है 6 मीटर से, 6 मीटर से ये 3.5 किलोमीटर की गहरी उसमें है, और बांदीपुरा सेक्टर के अंदर ये पाई जाती है। इसके अंदर वुलर झील, तो वुलर झील हमारी, ये भी हमारी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आती है। मीठे पानी की झील है, बांदीपुरा सेक्टर के अंदर ही है। चौड़ाई में ये इससे थोड़ी कम है, तो इसकी चौड़ाई है 9.6 किलोमीटर है, और इसका क्षेत्रफल है 30 किलोमीटर के अंदर ये फैली हुई है। तो ये हमारी वुलर लेक हो गई। इसके बाद अब हम फिल करेंगे महाराणा प्रताप सागर, जो कि हमारी हिमाचल प्रदेश के अंदर है। महाराणा तो ये हिमाचल के अंदर है,
और काफ़ी बड़ी झील है और ये भी मीठे पानी की झील है। इसके बाद हम नीचे भरेंगे उत्तराखंड के अंदर। तो उत्तराखंड के अंदर है नैनी झील, नैनीताल, जिसमें जो एक टूरिस्ट प्लेस है। तो नैनीताल का नाम भी नैनी झील के ऊपर ही पड़ा हुआ है। तो यहाँ से शुरू होते हैं नैनी, तो ये लिख देते हैं इसको। ये नैनीताल का नाम जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक तो नैनी झील और एक है भीमताल। तो इसको, इन दोनों को मिलाकर बनाया गया है नैनीताल। इसके बाद जो दूसरी आती है, ये काफ़ी बड़ी झील है, ताज़े पानी की झील है, और ये बर्फ़ के पिघलने का पानी जो इसके अंदर आता है। टूरिस्ट प्लेस बहुत ज़्यादा है, गर्मियों में लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा घूमने जाते हैं। और इसके बाद जो है ये देखिए देवताल, जैसे मैंने आपको बताया ना भीमताल, ऐसे ही एक इससे छोटा ताल जो बनता है वो देवता ताल है। और ये भी एक झील है जो उत्तराखंड के अंदर ही है। राक्षस ताल, ये देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया ना भीमताल और राक्षस ताल जो है, उन दोनों के नाम से ये मिलकर बना है नैनीताल। यहाँ पर है राक्षस ताल, राकस ताल सॉरी। और तीन हमारी ये जो मेन उत्तराखंड के अंदर है। इसके बाद हम फिल करेंगे राजस्थान की। तो राजस्थान से पहले हम कर लेते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा के अंदर भी कई सारी झीलें हैं, लेकिन एक जो मेन हमारा आता है मैन मेड है, वो तोमर राजाओं ने बनाई थी। और दिल्ली से ये हरियाणा के अंदर है और तोमर राजाओं ने बनवाई थी पानी को इकट्ठा करने के लिए। जैसे बारिश का पानी जो है वो इकट्ठा करके उसको यूज़ करते हैं। ये मैन मेड है जो हरियाणा के अंदर है। इसको सूरज कुंड के नाम से जानते हैं। फरीदाबाद के अंदर है, दिल्ली से कम तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और सूरज कुंड मेला हर साल फरवरी के अंदर यहाँ पर लगता है और दुनिया भर के जो ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ आते हैं और अलग अलग कंट्री हर बार इसकी मेज़बानी करती है। तो ये एक काफ़ी अच्छा टूरिस्ट प्लेस, तो इसको हम लिख लेते हैं सूरज कुंड। सूरज कुंड झील हरियाणा के फरीदाबाद ज़िले के अंदर है। तो इसके बाद हम भरेंगे राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर बहुत सारी झीलें हैं और मेनली उदयपुर सिटी के अंदर, उदयपुर को झीलों का शहर भी बोला जाता है। इसके अंदर काफ़ी सारी झीलें हैं। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी यहीं पर है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है। तो यहाँ पर जो है ये एक तो सांभर झील, और सांभर झील के बाद हमारी आएगी इसके अंदर लून सागर झील और पिछोला। तो इसको हम फिल कर रहे हैं अभी राजस्थान की। तो ये भरते हैं, पहले सांभर झील भरेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर ये देखिए ये सांभर झील उदयपुर सिटी, इसको लिख लेते हैं साथ साथ। सांभर झील, इसी के साथ दूसरी, और ये यहाँ पर तो तीन, यहाँ पे ये पिछोला। तो इसको हम फिल करते हैं। पहले राजस्थान की मैं इसकी बारे में आपको बता देती हूँ। जयपुर के पास है ये, 80 किलोमीटर दूर है ये जयपुर सिटी से। और उदयपुर के अंदर ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ये वेस्ट साइड में है, ये देखिए यहाँ पर राजस्थान के वेस्ट साइड में पड़ती है। और समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है वो 1200 फुट है। 1200 फुट की ऊंचाई पर ये है। इसका क्षेत्रफल है 90 वर्ग किलोमीटर है। ये देखिए ये जो एरिया है काफ़ी बड़ा एरिया और 90 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैली हुई है। और इसका जो इसके अंदर 4 जो नदियाँ आकर मिलती हैं, छोटी छोटी 4 नदियाँ राजस्थान के अंदर, वो इनके अंदर आकर मिल जाती हैं। ये सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। इसके बाद लून सागर आता है, इसको लिख लेते हैं यहीं पे।
लून सागर झील। इसके बाद ये तीसरी जो आती है ये आती है पिछोला झील। ये देखिए पिछोला झील। इसके बाद हम करेंगे गुजरात की जो प्रमुख झील है उसका नाम है नल सरोवर झील। तो ये नल सरोवर झील जो है ये अहमदाबाद के यहाँ पर है। इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं पहले। इसके बाद अब हम फिल करेंगे गुजरात की जो झील है उसका नाम है नल सरोवर झील। तो ये हम फिल करेंगे यहाँ पर, ये यहाँ अहमदाबाद के पास है ये, बिल्कुल इस एरिया में। और इसको लिख लेते हैं पहले, नल नल सरोवर झील। तो ये नल सरोवर झील जो है सुंदरनगर ज़िले के आसपास के एरिया में जो सटे हुए गांव हैं वहाँ पर है ये नल सरोवर झील। और अहमदाबाद से ये 65 किलोमीटर दूर है। ये जैसा कि आप देख सकें यहाँ अहमदाबाद है, ये वाला अहमदाबाद, और यहाँ से ये 65 किलोमीटर दूर है। और ये ताज़े पानी की झील है। तो इसके बाद हम करेंगे महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र की है लोनार झील। और लोनार झील हमारी यहाँ पर ये जो एरिया है लोनार झील। तो महाराष्ट्र की जो हमारी लोनार झील है इसके बारे में मैं आपको भी बताती हूँ। लोनार झील ये जो है ज्वालामुखी से बनी हुई झील है और इसको क्रेटर भी कहते हैं। काफ़ी बड़ी झील है और माउंटेन एरिया से आकर जो पानी से अंदर गिरता है ये उससे बनी हुई है ये ज्वालामुखी से निर्मित, लेकिन पानी का जो सोर्स है वो माउंटेन से आकर गिरता है। इसके बाद हमारी आती है केरल के अंदर। इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे केरल, कर्नाटका और तमिलनाडु। तो अब हम इसके अंदर फिल करेंगे कर्नाटका की जो झील है। तो कर्नाटका की जो झील है उसका नाम है ये है अलसूर झील। तो अलसूर झील जो है ये मैन मेड है, बेंगलुरु और कर्नाटका के अंदर ये है। और ये गहरी जो है ये है 58। पहले इसको बना लेते हैं यहाँ पर और इसको लिख लेते हैं नाम अलसूर ये झील है और ये कर्नाटका के अंदर है। ये जो इसकी गहराई है वो है 58 फीट इसकी गहराई है। लंबाई इसकी है 3 किलोमीटर। और जो ये है ये 17वीं शताब्दी के अंदर बनाई गई थी और जो इसका क्षेत्रफल है वो है 123 एकड़ के अंदर ये फैली हुई है। तो ये जो है हमारी कर्नाटका की झील हो गई। इसके बाद अब हम फिल करेंगे यहाँ पर केरल की। तो केरल की फिल करेंगे अब हम। तो केरल के अंदर हमारी कई सारी झीलें हैं, लेकिन हम इसमें एक मेन झील हम फिल करेंगे जो हमारी है पुलिकट झील और कोडिकल झील। इसको हम फिल करते हैं अभी। तो कोडिकल और पुलिकट झील ये यहाँ पर बिल्कुल इन एरियाज के अंदर। तो इसकी सबसे बड़ी केरल की कोडेकल हम इसके अंदर फिल करेंगे। कोडेकल झील, ये कोडेकल झील है। और पानी जो इसमें मेनली है वो पीने और सिंचाई के लिए यूज़ करा जाता है। और जो ओणम त्यौहार होता है उसमें जो नौका
विहार होता है, उत्सव इसी के अंदर मनाया जाता है। जो नौका रेस लगाई जाती है वो यहीं पर लगाई जाती है। इसके बाद अब हम फिल करेंगे इसके अंदर जो है हमारा तमिलनाडु की और सॉरी तमिलनाडु की नहीं, हम करेंगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। तो यहाँ पर जो हमारी है आंध्र प्रदेश के अंदर है पुलिकट झील, ये वाला। तो ये हमारी हो गई पुलिकट झील, और जो इसकी गहराई है वो है ये 1 मीटर से 10 मीटर गहरी है। जो किनारे हैं वो इसके 1 मीटर गहरे हैं, और जो इसका सेंटर पॉइंट है वो 10 मीटर तक गहरा है। और ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में मिलती है। और ये चिल्का झील के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है, वो सॉरी झील है। इसकी जो लंबाई है वो 60 किलोमीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 5 किलोमीटर से 15 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। तो ये हमने इसके अंदर फिल किया है। और ये पुलिकट झील जो एक कृत्रिम झील है, टूरिस्ट के लिए ये बहुत बड़ा प्लेस है। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं घूमने फिरने के लिए। तो ये मैंने आपको बताया, ये पुलिकट झील। अब हम इसके अंदर फिल करेंगे जो है हमारी तेलंगाना की कोलेरू झील। तो कोलेरू झील जो है, सॉरी तेलंगाना के अंदर कोई झील नहीं, ये भी हमारी आंध्र प्रदेश के अंदर ही आएगी, और ये भी कोल्लूर झील आएगी। कोलेरू झील जो है ये हमारी आंध्र प्रदेश के अंदर ही है, और इसकी जो क्षेत्रफल है वो 245 वर्ग किलोमीटर का है, और इसकी गहराई 6 फीट से भी ज़्यादा है। और इसकी जो सीमा है वो तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के और तेलंगाना के सेंटर पॉइंट पे, यहाँ से जो नदियाँ बहकर आती है वो इसकी पानी डालती है इस नदी, इस झील के अंदर। और ये आंध्र प्रदेश की 2 प्रमुख झीलें हैं। इसके बाद हम करेंगे उड़ीसा की चिल्का झील। तो उड़ीसा की जो चिल्का झील है वो वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और लगून झील बोलते हैं इसको। समुद्र तट के किनारे हैं ये बिल्कुल। तो ये देखें यहाँ पर ये चिल्का झील, ये देखिए। तो ये भारत की सबसे बड़ी लगून झील है और खारे पानी की झील है ये। तो यहाँ पर जो भारतीय नौसेना है वहाँ अभ्यास भी करती है, और अपनी ट्रेनिंग सेंटर्स भी यहाँ पर लगाए हुए हैं। और जो इसकी गहराई है वो 13.8 फीट है, बहुत ही खारी है। और इसकी लंबाई 64.3 किलोमीटर है। क्षेत्रफल इसका है 347 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैली हुई है। जो इसकी लंबाई है वो 70 किलोमीटर है, और चौड़ी ये 30 मीटर। तो इसी से आपको पता चल जाएगा कि काफ़ी बड़ी झील है और खारे पानी की झील है। ये देखिए उड़ीसा के अंदर। अब हम इसके अंदर फिल करेंगे ये जो हमारे हैं कोस्टल एरिया हो गए। इसके बाद अब हम इसके अंदर एक जो छोटी झील आती है वो है मध्य प्रदेश के अंदर, यहाँ पर भोजताल। भोजताल आती है, भोपाल से थोड़ा सा आगे है। तो ये मैंने आपको फिल करके दिखाई भोजताल। इसके बाद अब हम उत्तर प्रदेश की है एक, उसको फिल करेंगे यहाँ पर। तो ये उत्तर प्रदेश की झील है, यहाँ किथम झील इसको हम बोलते हैं। किथम झील। इससे आगे अब हम राजस्थान की भरेंगे। तो राजस्थान की जो है हमारी काबर ताल आता है।
ये यहाँ पर ये जो है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यहाँ पर मिलेगी आपको, इनके बॉर्डर एरिया के पास, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तो ये यहाँ पर है गोविंद बल्लभ पंत नामक ये है। ये कृत्रिम झील है, मैनमेड झील है। यहाँ पर ये बिहार में नहीं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ और यहाँ पर इस एरिया में यहाँ पर। तो ये है हमारी गोविंद बल्लभ पंत। तो ये जो है हमारी, ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है और ये एक मैन मेड झील है। यहाँ ये रिहांद नदी के ऊपर पानी, रिहांद नदी का जो पानी है उसको इकट्ठा करके बनाई गई है और इसकी जो लंबाई है वो 30 किलोमीटर है और चौड़ाई इसकी 15 किलोमीटर है। तो ये देखिए यहाँ पे। इसके बाद हम फिल करेंगे काबर झील जो बिहार की है। यहाँ पे काबर झील, बिहार में बहुत सारी नदियाँ होकर निकलती हैं, छोटी बड़ी गंगा नदी निकलती है बिहार से होकर और ये झील थोड़ा ऊपर है बिहार से, ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसके बाद अब हम फिल करेंगे नॉर्थ ईस्ट की जो झील है। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमारी हैं, ये मैं आपको फिल करके दिखा रही हूँ अभी। तो नॉर्थ ईस्ट में हमारा त्रिपुरा, मिजोरम इसमें है। तो रुद्र सागर झील जो है वो पश्चिमी त्रिपुरा। तो ये देखिए, ये जो है यहाँ पर ये वाला पश्चिमी त्रिपुरा, और इसको लिख लेते हैं, ये है रुद्र सागर। झील। तो ये जो झील है ये पश्चिमी त्रिपुरा के अंदर है और ये 50 फीट गहरी है और इसमें ज़्यादा दलदली एरिया है, नीचे कोई चट्टान नहीं है और ये त्रिपुरा की राजधानी से 2.4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये हमारा त्रिपुरा का हो गया। अब हम फिल करेंगे इसके अंदर सिक्किम की। तो सिक्किम की जो झील है ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको फिल करके दिखा देती हूँ। सिक्किम की झील है चोलामू झील। ताजे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है और काफ़ी सुंदर झील है। तो इसके बाद अब हम फिल करेंगे इसके अंदर आसाम की जो झील है। तो आसाम के अंदर ये है हमारी दीपोर झील। दीपोर झील। और मणिपुर के अंदर आती है हमारी लोकटक झील। यहाँ पर ये देखिए, लोकटक झील। आसाम में मैंने आपको दीपोर दिखाई। और ये जो हमारा मेघालय है, मेघालय के अंदर है अमियम झील। तो ये काफ़ी साफ झीलें हैं नॉर्थ ईस्ट की और पॉल्यूशन इनमें बहुत कम पाया जाता है। मेनली इनको पीने के लिए, सिंचाई के लिए जो इनका पानी वो यूज़ किया जाता है। तो ये आज का हमारा एक चैप्टर था जिसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें करी हैं कि जो झीलें हैं भारत के अंदर, कितनी झीलें हैं, कौन कौन सी झीलें हैं, किन किन एरियाज़ के अंदर हैं, कितनी गहरी हैं। तो ये आज हमने टॉपिक किया है और
लद्दाख के अंदर जो हमारा मैंने ये फिल करके दिखाया था पेंगोंग झील है, इसका एक बड़ा हिस्सा चाइना की साइड जाता है, और जो उदयपुर है उसको झीलों का शहर भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, या तो आप स्टेट वाइज पहले इनको कर लीजिए और फिर इनको मैप के ऊपर सारी झील को फिल करके देखिए, या पहले तो आप स्टेट वाइज कर लीजिए, पहले 5 स्टेट्स की कर लीजिए, फिर 5 स्टेट की कर लीजिए, तो वो इजी रहेगा। पहले नॉर्थ से शुरू करें, फिर सेंट्रल भारत से, और फिर उसके बाद साउथ पार्ट की, फिर ईस्ट पार्ट की कर लीजिए। ये बहुत इजी तरीका है करने का। फिर इनको प्रैक्टिस करके देखिए, और मैप की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उसको करें और अपने आप को एक्सपर्ट बनाएं। तो ये आज का हमारा एक छोटा सा लेक्चर था। आई होप कि आपको पसंद आएगा, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आगे भी आपके लिए लेकर आती रहूँ। इससे आगे वाले चैप्टर में मैं कोशिश करूँगी कि आपको बता सकूँ कि कौन सी मैन मेड हैं, कौन सी नेचुरल झीलें हैं, कौन सी ज्वालामुखी से बनी हुई हैं, और कौन सी क्रेटर झील से हैं। तो ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊँगी, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तो मैं इंडेक्स इसके अंदर फिल कर लेते हैं कि क्या फिल करा आज हमने, झीलें। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैप की प्रैक्टिस करें, और थैंक यू सो मच।